हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम इमरान खान है। मैं क्लासिया हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडर हूं और मैं एक थेरापेटिक एंड ड्रग डिजाइनिंग साइंटिस्ट भी हूं। दोस्तों, मैं क्लासिया हेल्थ 4 स्पेशलिटीज के साथ स्टार्ट किया है। एक है क्लासिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेटाबॉलिक हेल्थ, दूसरा है क्लासिया इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर हेल्थ, तीसरा है क्लासिया लॉन्जेविटी और चौथा है क्लासिया इंस्टीट्यूट ऑफ सेलुलर रिप्रोग्रामिंग। क्यों ये 4 स्पेशलिटी हैं? क्योंकि ये चारों स्पेशलिटीज एक रीजन से जुड़े हुए हैं। वो रीजन है जेनेटिक एक्सप्रेशन, जीन एक्सप्रेशन बोलते हैं, एंड चेंज इन जीन एक्सप्रेशन ड्यू टू मेटाबोलाइट। ये एक रीजन की वजह से हम सिर्फ इस प्रॉब्लम को सही करने से क्लासियंस हम जो भी मेटाबॉलिक रिलेटेड हेल्थ डिसऑर्डर्स हैं, जैसा कि हाई ब्लड प्रेशर हो, डायबिटीज, थायराइड, फैटी लिवर, पीसीओडी, पीसीओएस, ओबेसिटी एंड फाइब्रॉइड जैसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं। इनफैक्ट कैंसर जैसे बीमारियों को भी हम कंप्लीटली क्योर कर सकते हैं एंड बहुत सारे चीज़ों पे काम करेगा। ये क्या है, ये जीन एक्सप्रेशन क्या है, ये मेटाबोलाइट्स क्या है, ये कैसे काम करता है, आइए जानिए। दोस्तों, मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा कि ये मेटाबॉलिक थेरेपी या मेटाबोलॉमिक्स क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरह एक काम करता है। दोस्तों, एक काफ़ी न्यू और एडवांस्ड थेरेपी है। इस पे ऑलरेडी काफ़ी काम चल रहा है पूरी दुनिया में। दोस्तों, हम एक्चुअली 4 कैटेगरी पे काम करें, जैसे मैंने पहले बताया। पहला है लाइफस्टाइल रिलेटेड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, जैसा कि बीपी, डायबिटीज, थायराइड, फैटी लिवर, पीसीओडी, पीसीओएस, फाइब्रॉइड्स एटसेट्रा। कैंसर रिलेटेड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। तीसरा एजिंग। चौथा है सेलुलर डिजेनरेशन। इन चारों का एक ही रूट काज है। इन चारों प्रॉब्लम का वो रूट काज है, ध्यान से सुना, वो रूट काज है चेंज इन जीन एक्सप्रेशन ड्यू टू मेटाबोलाइट। मेटाबोलाइट्स के वजह से जीन एक्सप्रेशन में चेंज होता है। तो अभी ये क्या है जीन एक्सप्रेशन और ये मेटाबोलाइट्स क्या है, तो मैं आपको इस इमेज से समझाता हूँ। आप इधर देखो स्क्रीन पे, ये एक झाड़ का, एक पेड़ का ये जो रूट्स है ना, ये रूट्स को आप जीन एक्सप्रेशन बोल सकते हो। और इसके जो रूट्स के जरिए से जो न्यूट्रिएंट सप्लाई होता है, जैसा पानी, उसको जो जितना भी नरिशमेंट या जो भी उसको फूड सप्लाई होता है, उसको हम मेटाबोलाइट्स बोल सकते हैं। अगर जीन एक्सप्रेशन और मेटाबोलाइट्स दोनों सही हैं तो समझो आपका हेल्थ सही रहेगा। जिस तरह एक पेड़ हेल्दी है, अगर जीन एक्सप्रेशन और मेटाबोलाइट्स बिगड़ेगा तो सेहत बिगड़ेगी। चलो, ये जीन एक्सप्रेशन और मेटाबोलाइट्स को और डीपली समझते हैं। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं, हम क्या हैं, बहुत सारे ऑर्गन से बने हुए हैं। हमारे बॉडी में काफ़ी ऑर्गन्स हैं और ये पूरे ऑर्गन्स टिश्यू से बने हुए हैं और ये पूरे टिश्यूज सेल से बना हुआ है। ओके, ये सेल क्या है? ये सेल के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। फिलहाल मैं भी 2 चीज़ों के बारे में बात करता हूँ, क्योंकि वो हमारा आगे डिस्कशन में काम आएगा। एक है न्यूक्लियस। ये बहुत छोटा है, ये सेल आंख से नहीं दिखता, इसको माइक्रोस्कोप में देखना पड़ता है। एक होता है न्यूक्लियस और एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया मैं आपको एक स्मार्टफोन की तरह, स्मार्टफोन के एग्जाम्पल से समझाता हूँ। ये अपना सेल जो एक स्मार्टफोन की तरह होता है, जिस तरह बैटरी है, वो माइटोकॉन्ड्रिया बैटरी का काम करता है, और उसमें जो स्मार्टफोन में प्रोग्राम होता है ना, वो न्यूक्लियस का काम करता है। ठीक है, और वो स्मार्टफोन को अच्छे से काम करने के लिए बैटरी का अच्छा होना, प्रोग्राम का अच्छा होना जरूरी है। उसी तरह सेल को अच्छे से काम करने के लिए हमारा माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस का अच्छा होना जरूरी है। ठीक है, तो अभी न्यूक्लियस के अंदर क्या है? एक हो गया हमारा ह्यूमन बॉडी, उसके अंदर हो गया ऑर्गन्स, ऑर्गन्स से हो गया टिश्यू, टिश्यू से हो गया सेल, सेल के अंदर है न्यूक्लियस। अभी न्यूक्लियस के अंदर क्या है, हमको और डीप जाना है। ये न्यूक्लियस के अंदर आप देख सकते हैं क्रोमोसोम्स बोल के रहता है। 23 पेयर्स क्रोमोसोम्स। ये जो फर्स्ट ब्लू में है ना, ये सॉक्स के जैसा एक शेप में, इसको हम क्रोमोसोम्स बोलते हैं। ये 23 पेयर्स होते हैं। ये क्रोमोसोम्स के अंदर 46 डीएनए होता है। ये इसके अंदर, जैसा आप कोई पत्थर को एक सॉक्स में डालेगा तो कैसा दिखेगा, वैसा इसके अंदर 46 डीएनए होता है, ये इन 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स में। ये ईच डीएनए, एक एक डीएनए में क्या है, 20,000 से 21,000 जीन्स होते हैं एक डीएनए में। ठीक है, और ये जीन्स के अंदर क्या है, हमारा
प्रोग्राम रहता है, इंस्ट्रक्शंस है वो जीन्स के अंदर। अल्लाह ताला ने, गॉड ने या भगवान ने इस जीन्स के अंदर इंस्ट्रक्शंस रखे हैं कि किस तरह का प्रोटीन को बनाना है, सेल किस टाइप का प्रोटीन को बनाना है, और वो प्रोटीन बनाने के लिए ये किस टाइप का आरएनए रिलीज करेगा। ये डीएनए क्या है, वो आरएनए रिलीज करेगा। जैसा प्रोटीन बनाना है वो हिसाब से आरएनए रिलीज करेगा। ये आरएनए क्या है, मिलियंस में रिलीज होते हैं बॉडी में। एक सेल के अंदर मिलियंस ऑफ आरएनए रिलीज होते हैं। और ये डीएनए क्या है, ये प्रोटीन को बनाता है। ये प्रोटीन्स, आप देख सकते हैं ब्लू कलर में जो बॉल शेप का ना, प्रोटीन है। ये आरएनए के बगल में प्रोटीन। ये प्रोटीन क्या है, फर्दर मेटाबोलाइट्स बनाता है। यही आखिरी है। ये मेटाबोलाइट्स क्या है, ये पैसा की तरह, करेंसी की तरह है। अगर सेल को काम करना है तो मेटाबोलाइट्स होना, अगर मेटाबोलाइट्स नहीं है तो सेल काम नहीं करेगा। जिस तरह अगर हमको कहीं पे जाना है, एक ऑटो वाले को या क्या बोले को पैसे देते हैं तो वो लेके जाएगा, वरना नहीं। सेम अगर सेल को काम करना है तो मेटाबोलाइट चाहिए, मेटाबोलाइट नहीं है तो सेल काम नहीं करेगा। इसीलिए अगर सेल में मेटाबोलाइट का डिफेक्ट होता है या मेटाबोलाइट कम निकलता है, प्रोड्यूस होता है या नहीं प्रोड्यूस होता है, तो उसी हिसाब से सेल डेथ होता है या सेल बीमार पड़ता है। अगर सेल बीमार पड़ता है तो टिश्यू बीमार पड़ता है, तो ऑर्गन अगर बीमार पड़ता है तो होल बॉडी। एंड आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। देखो खुदा ने हमको कैसे बनाया है। इस टोटल ये लेंथ जो है ना, 46 क्रोमोसोम्स का जो लेंथ है ना, लगभग 2 मीटर है। ऑलमोस्ट 7 फीट, 2 मीटर के जितना एक पतला धागा खुदा ने इस छोटे से एक न्यूक्लियस में रखा है। उसका लेंथ जो है ऑलमोस्ट 7 फीट होता है। एक इनविजिबल सेल के अंदर वहाँ पे छिपाया गया, रखा गया है। ओके, तो अभी समझते हैं। ठीक है, ये सब समझ में आ गया। तो जीन एक्सप्रेशन क्या है? तो किसी भी समय एट गिवन पॉइंट बोलते हैं, किसी भी समय, जब भी, हर सेकंड जीन एक्सप्रेशन चेंज होता है। ओके, एवरी मिनट, हर सेकंड जीन एक्सप्रेशन चेंज होता है। ओके, तो ये जो डीएनए, ये जो प्रोटीन बनाने के लिए जो कोड में चेंज होता है कि किस तरह का प्रोटीन बनाना है, वो जो कोडिंग है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो चेंज होते रहता है। तो वो इन्फॉर्मेशन एक कोई पर्टिकुलर टाइम, जब भी हम टेस्ट करते हैं, उस टाइम पे क्या इंप्रेशन है, क्या एक एक्सप्रेशन है, क्या इन टाइप का इंफॉर्मेशन उसमें है, उसको हम जेनेटिक एक्सप्रेशन बोल सकते हैं, जीन एक्सप्रेशन बोलते हैं। ओके, वो प्रोटीन बनाने के लिए डीएनए में किस टाइप का इंफॉर्मेशन है, उसको क्या वो फॉल्टी इंफॉर्मेशन है या करप्ट इंफॉर्मेशन है या सही इंफॉर्मेशन है, उसको हम जीन एक्सप्रेशन बोलते हैं। और ये जीन एक्सप्रेशन क्या है, ये कंटिन्यूस, जैसे मैंने बताया, चेंज होते रहता है। सेकंड से लेकर हर मिनट चेंज होते रहता है। ये क्यों चेंज होता है? बहुत सारे फैक्टर्स के वजह से। जैसे कि हम क्या खा रहे हैं, वो खाने से जीन एक्सप्रेशन चेंज होता है। हार्मोन्स की वजह से जीन एक्सप्रेशन चेंज होता है। ऑक्सीजन, अगर हम पोल्यूटेड ऑक्सीजन ले रहे हैं, ढंग का ऑक्सीजन नहीं ले रहे हैं, तो जीन एक्सप्रेशन चेंज होगा। स्ट्रेस की वजह से होता है, एक्सरसाइज किए तो चेंज होता है, ड्रग्स के वजह से, कोई मेडिसिन ले रहे हैं, टॉक्सिन्स, टेम्परेचर, रेडिएशंस, इन्फेक्शन, कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ, सबसे इंपॉर्टेंट स्लीप की वजह से भी ये जीन एक्सप्रेशन चेंज होता है। और ये जीन एक्सप्रेशन की वजह से क्या होता है, ये जो सेल क्या है, एक बहुत सारे जीन्स को ऑन ऑफ या अप डाउन ये करता है, तो इसको हम जीन एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे जीन एक्सप्रेशन चेंज होने से कैसे हेल्थ पे इफेक्ट होगा, मैं आपको एक सिंपल ये जो ऑर्केस्ट्रा होता है, मैं उसके एग्जांपल से समझाता हूँ, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। आप इमेजिन करो एक ऑर्केस्ट्रा चल रहा है, वहाँ पर एक बुक है, वो बुक क्या है, वो डीएनए है। वो बुक में काफ़ी पेजेस होते हैं, हंड्रेड्स ऑफ पेजेस, तो डीएनए वैसा है। और ईच पेज, एक एक पेज क्या है, वो आप इमेजिन करो एक जीन है। ओके, एक पेज में जीन है, और उसमें जो स्क्रिप्ट लिखा है, जो सॉन्ग का स्क्रिप्ट लिखा है, वो हम आरएनए बोलते हैं, वो इंफॉर्मेशन। ठीक है, आरएनए। हाँ, और ये प्रोटीन्स क्या है, म्यूजिशियंस है जो प्ले करते हैं ताकि मेटाबोलाइट्स, जैसा सॉन्ग बाहर निकले, अच्छा सॉन्ग, मेटाबोलाइट निकले। आप इमेजिन करो अगर स्क्रिप्ट रॉन्ग है ये एंटायर बुक में, तो गाना कैसा निकलेगा, गाना बुरा गाना निकलेगा या डिफेक्टिव गाना निकलेगा। अगर स्क्रिप्ट अच्छा है तो अच्छा गाना निकलेगा। तो हमको जीन एक्सप्रेशन अगर गलत है तो आपका आउटपुट जो मेटाबोलाइट है, जो करेंसी है, वो गलत निकलेगा। अगर जीन एक्सप्रेशन सही है तो अच्छा मेटाबोलाइट निकलेगा,
हेल्दी मेटाबोलाइट निकलेगा। सिंपल। तो हमारा पूरा जो प्रोसेस है ये जीन एक्सप्रेशंस पे जुड़ा हुआ है। तो ये हो गया जीन एक्सप्रेशंस। अभी समझते हैं ये मेटाबोलाइट क्या है। तो दोस्तों, जिस तरह हम खाना खाते हैं, खाना क्या होता है, डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होने के बाद न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं, वो खून में, ब्लड में अब्जॉर्ब हो जाते हैं। होने के बाद सेलुलर मेटाबॉलिज्म होता है सेल के अंदर। मेटाबॉलिज्म होने के बाद मेटाबोलाइट्स बोल के निकलता है। ये मेटाबोलाइट्स क्या है, जैसे मैंने बताया ये माइटोकॉन्ड्रिया इसके अंदर होता है सेल के अंदर, तो सेल के अंदर मेटाबोलाइट्स निकलते हैं सेलुलर मेटाबॉलिज्म होने के बाद। ये जो मेटाबॉलिज्म है ये क्या करते हैं, जीन एक्सप्रेशंस के जरिए, उसमें रहता है जीन किस तरह का मेटाबोलाइट बनाना। जीन एक्सप्रेशन के हिसाब से प्रोटीन बनता है। ये प्रोटीन न्यू मेटाबोलाइट्स को जन्म देता है। इस न्यू मेटाबोलाइट्स को, और जो मेटाबोलाइट ये जो ले रहा है सेल एंटायर प्रोसेस बनाने के लिए, ये जो आफ्टर सेलुलर मेटाबॉलिज्म के बाद जो मेटाबोलाइट्स निकलता है वो, और जो एंड मेटाबोलाइट न्यू मेटाबोलाइट्स निकलता है उसको मेटाबोलाइट्स बोलते हैं। ठीक है, आप इधर देख सकते हैं ये फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन में। आप यहाँ इस स्लाइड में देखो कि किस तरह एक मेटाबोलाइट्स न्यू मेटाबोलाइट्स को जन्म देता है या फॉर्म करता है। ठीक है, और इधर एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं ऐड करना चाहता हूँ। ये जो अगर कोई डिफेक्टिव मेटाबोलाइट या बीमार मेटाबोलाइट निकल गया तो वो क्या करता है, देयर इज समथिंग कॉल्ड फीडबैक लूप। एक फीडबैक लूप के जरिए ये इंफॉर्मेशन पास करता है डीएनए को, और डीएनए में प्रोग्राम चेंज हो जाता है। कंटिन्यूसली वो गलत मेटाबोलाइट बनाते रहता है। ये मेन रीज़न है कि जिसके वजह से हम कंटिन्यूस बीमार पड़ते जाते हैं। तो हमारा सोच ये है कि इसको हम ब्रेक करते हैं। ये हमारा थियरी है, इसके ऊपर हमने एक किताब लिखा है मैंने, जिसका वो किताब अभी अमेज़न पे लाइव है। ये मेरा तीसरा किताब है। वो किताब का नाम है द क्लासिया थियरी ऑफ मेटाबॉलिक हेल्थ। ओके, जिसमें हमने काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया है। और अगर ये जो रॉन्ग मेटाबोलाइट है, डिफेक्टिव मेटाबोलाइट जो निकला है, ये फीडबैक लूप के थ्रू जब इंफॉर्मेशन भेजता है, जीन में जब चेंज हो जाता है, तो क्या होता है, ये जो जीन में जो इंफॉर्मेशन है, प्रोग्राम है, इसमें हमारे जिस्म में 37 ट्रिलियन सेल्स हैं। ओके, हर सेकंड में मिलियंस ऑफ सेल्स प्रोडक्शन होते रहते हैं हमारे बॉडी में, न्यू सेल्स। ओके, अगर हमारे इसमें प्रोग्राम में लिखा है कि यही टाइम पे स्टॉप करना सेलुलर प्रोडक्शन, न्यू सेल को इतने होने के बाद स्टॉप करना, अभी कब प्रोडक्शन स्टार्ट करना, कब प्रोडक्शन स्टॉप करना, पूरा इंफॉर्मेशन उसमें है। तो ये अगर ये जो जीन में जो इंफॉर्मेशन है, प्रोग्राम है, वो खराब हो जाने की वजह से क्या होता है, वो जो कंट्रोल है, ये जो ब्रेक है, वो हट जाता है। अनकंट्रोल्ड ग्रोथ बोलते हैं। अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ अबनॉर्मल सेल इज कैंसर। तो ये जो खराब सेल है, ये अनकंट्रोल्ड ग्रोथ बढ़ते जाता है। उसके वजह से वो ट्यूमर का फॉर्म ले लेता है, फिर बहुत सारे ऑर्गन में घुसना चालू कर होता है, उसको मेटास्टेसिस बोलते हैं। तो इस तरह कैंसर फॉर्मेशन होता है। सो रिगार्डिंग ये जो कैंसर ट्रीटिंग कैंसर इज कंसर्न, ये कैंसर ट्रीटमेंट पे अगर बात करें तो यहाँ पर हम जीन एक्सप्रेशन एंड मेटाबोलाइट के साथ हमको क्या है, हम एक्स्ट्रा और एक काम करते हैं। वो क्या करते हैं, हम कैंसर सेल का मेटाबॉलिज्म को स्टडी करते हैं कि ये किस तरह डेवलप हो रहा है, न्यू सेल्स किस तरह फॉर्मेशन कर रहा है कैंसर सेल, एंड इसका एनर्जी सोर्स क्या है, इसको कहाँ से एनर्जी मिल रहा है, ये क्या ये ग्लूकोज ले रहा है, क्या ग्लूटामिन ले रहा है, क्या ये फैट ले रहा है, क्या पूरे तीनों को भी कंज्यूम कर रहा है। तो उसको स्टडी करते हैं, करके हम क्या करते हैं, उसको ख़त्म करते हैं, वो एनर्जी सप्लाई को बंद कर देते हैं। सो इधर हमारे दो प्रिंसिपल में हमारा ट्रीटमेंट क्या है, दो प्रिंसिपल पे चलता है। एक है ये जो भी प्रेजेंट जो ग्रोथ हो रहा है उसको एकदम ख़त्म करना, कैंसर का ग्रोथ को स्टॉप करना। हम उसको बोलते हैं, हम वो कर सकते हैं स्टार्विंग द एग्जिस्टिंग कैंसर सेल्स, मीन्स हम वो कैंसर सेल को भूखा मारते हैं, उसको एनर्जी मिलने से रोकते हैं, ब्लॉक करते हैं। इस तरह करने से क्या होता है, कैंसर सेल स्लोली मरना चालू करता है, डेथ होना, कैंसर सेल मरना, कैंसर सेल का डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है।
एंड सेकेंड है प्रिवेंटिंग रिकरेंस, मीन्स आगे आपको देर आर सम पेशेंट्स जो कीमो कराए होंगे, रेडिएशंस कराए होंगे, तो आगे उनको रिकरेंस नहीं होना, तो उसके वजह से हम जेनेटिक एक्सप्रेशन चेंज करते हैं, करके हम वो जीन और मेटाबोलाइट्स भी उनका सुधार के जीन एक्सप्रेशंस भी चेंज करके हम रिकरेंस पे भी हम काम करते हैं। तो ओवरऑल हमारा ट्रीटमेंट क्या है कैंसर का, एक तो कंप्लीट उसको ग्रो होने से ब्लॉक करना, एग्जिस्टिंग सेल्स को मारना, और रिकरेंस होने से भी रोकना बाई चेंजिंग जेनेटिक एक्सप्रेशंस। ओके, हाँ, तो अभी हम कैंसर को समझने के लिए, कैंसर के मेटाबॉलिक सिग्नेचर्स को समझने के लिए हम थोड़े एडवांस टेस्ट करते हैं, जैसे NGS है, लाइक नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग बोलते हैं उसको, ट्रांसक्रिप्टोमिक्स बोल के, ऐसे बहुत सारे टेस्ट करते हैं। ये टेस्ट के रिजल्ट पे हम अगेन यहाँ पे डाइट चेंजेस, सप्लीमेंट्स, इसके साथ साथ कुछ ऑफ लेबल मेडिसिन हैं, विटामिन सी का हाई डोसेज देते हैं, उसके साथ साथ हम कंपाउंडेड अपने ओन प्रोवाइडेड कंपाउंडेड मेडिसिन हैं वो भी देते हैं, जिसके वजह से अगेन काफ़ी अच्छा रिजल्ट्स हैं। सो हमारे क्लास इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर हेल्थ में दो टाइप का एक थेरेपी है। एक है क्लासिया मेटाबॉलिक कैंसर थेरेपी, ये जो उन पेशेंट्स के लिए हैं जो कहीं पर ट्रीटमेंट नहीं लिया है, जो भी ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं, उनको हम क्या करते हैं पूरा स्टडी करके डाइट चेंजेस, सप्लीमेंट्स, ऑफ लेबल मेडिसिन और कंपाउंडेड मेडिसिन देके उनका पूरा क्योर करते हैं। सेकेंड है क्लासिया मेटाबॉलिक कैंसर प्रिवेंशन, ये उनके लिए है जो ऑलरेडी कहीं पे ट्रीटमेंट करा लिए हैं, जैसे कि कीमो या रेडिएशन या सर्जरी, अभी वो डर रहे हैं कि रिकरेंस ना हो, उनके लिए हमारे पास सोल्यूशन है, वो हम पूरी तरह से रिकरेंस होने से रोक सकते हैं कैंसर को। हाँ, अभी क्योंकि ऑलमोस्ट दोस्तों 90 to 95% ऑफ द पेशेंट्स जो हैं वो कैंसर के स्टेबल पेशेंट्स होते हैं, तो इसीलिए हमने क्या किया, अभी हमने एक कैंसर का डे केयर सेंटर अभी इधर स्टार्ट किया है। हम इसी तरह डे केयर सेंटर्स को एक्सपैंड करना चाहते हैं अक्रॉस इंडिया। ये डे केयर सेंटर में हम क्या करते हैं, क्योंकि इधर कोई हॉस्पिटलाइजेशन नहीं है, तो हम डे केयर सेंटर में रख के हम ओनली मैक्सिमम हम उनको IV देने का ज़रूरत पड़ता है, एंड हमारा पूरा ट्रीटमेंट जो होते हैं हम ओरल मेडिसिन से हम उनको क्योर करते हैं। ठीक, अभी मैं आपको समझाता हूँ किस तरह डायबिटीज़। देखो डायबिटीज़ में क्या होता है, अगेन पुअर डाइट, जो एक्सेस कैलोरीज की वजह से, सेडेंटरी लाइफस्टाइल या कुछ ड्रग्स की वजह से, एनवायरमेंटल केमिकल्स की वजह से क्या होता है, अबनॉर्मल मेटाबोलाइट्स पैदा होते हैं जिस्म में। उसके वजह से क्या होता है, बॉडी में इन्फ्लेमेशन होता है, एंड उसके वजह से अगेन ये जो जीन एक्सप्रेशन में चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, हमको हाई ब्लड शुगर होता है, तो जीन एक्सप्रेशन की वजह से। सेम अगेन एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से, जैसे फूड, स्ट्रेस, पोल्यूशन, लाइफस्टाइल, ड्रग्स, इसके वजह से अगेन मेटाबॉलिक चेंजेस होते हैं, जीन एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं, प्रोटीन एंड एंजाइम्स में चेंज हो जाते हैं। उसके वजह से क्या होता है, ब्लड वेजल डिसफंक्शन हो जाता है, ठीक से ब्लड वेजल काम नहीं कर पाता, एंड किडनी डिसफंक्शन होते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, उसके वजह से हाई ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ओके, एंड नेक्स्ट तीसरा है, जिस तरह अगेन बिकॉज ऑफ आवर लाइफस्टाइल एंड फूड, स्ट्रेस, पुअर स्लीप, इसके वजह से क्या होता है, अगेन अबनॉर्मल मेटाबोलाइट्स बढ़ते हैं बॉडी में, इसके वजह से फ्री फैटी एसिड्स बढ़ जाता है, सिरामिड्स बढ़ जाता है, ग्लिसरॉल्स बढ़ते हैं बॉडी में, और फिर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बढ़ जाते हैं, इन्फ्लेमेटरी मेटाबोलाइट्स बढ़ते हैं, उसकी वजह से अगेन जीन एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है, एंड फैट बर्निंग कम हो जाता है, माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन कम हो जाता है, फैट स्टोरेज बढ़ता है, एपेटाइट सिग्नलिंग चेंजेस हो जाते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, एंड उसके बाद ओबेसिटी होना चालू हो जाता है। सेम इसी तरह अब बिकॉज ऑफ आवर लाइफस्टाइल, पुअर डाइट, ओबेसिटी एंड स्ट्रेस, बिकॉज ऑफ वेरियस एनवायरमेंटल फैक्टर्स, अगेन अबनॉर्मल मेटाबोलाइट्स बॉडी में बढ़ते हैं, उसके वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है, इन्फ्लेमेटरी मेटाबोलाइट्स बढ़ते हैं जिस्म में, उसके वजह से जीन एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है, एंड उसके वजह से क्या है, एंड्रोजन का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, ओवुलेशन कम हो जाता है, उसके वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस होकर PCOS या PCOD जैसे प्रॉब्लम्स होते हैं। सेम अगेन बिकॉज ऑफ पुअर डाइट, ओबेसिटी, स्ट्रेस, हार्मोनल फैक्टर्स एंड जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी की वजह से ये जो अबनॉर्मल मेटाबोलाइट्स पैदा होते हैं, दैट लीड्स टू अगेन जीन एक्सप्रेशन, चेंज इन जीन एक्सप्रेशन, उसकी वजह से सेल प्रोलिफरेशन बढ़ जाता है, कोलाजन प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, एंड नॉर्मल सेल डेथ कम हो जाने की वजह से क्या होता है, फाइब्रॉइड्स फॉर्मेशन होते हैं।
दोस्तों ये पूरे प्रॉब्लम्स को क्या है, अगेन फैटी लिवर में भी सेम होता है। फैटी लिवर में क्या होता है कि हाई कैलोरी डाइट, शुगर, अल्कोहल, ओबेसिटी, इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से क्या होता है, अबनॉर्मल मेटाबोलाइट्स, उसके वजह से ये ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ जाता है, सिरामिड्स बढ़ जाता है, आपका ये जो ग्लिसरॉल्स बढ़ जाता है, रिएक्ट ऑक्सीजन स्पीशीज बढ़ जाता है, उसकी वजह से इन्फ्लामेशन एंड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है जिस्म में, उसके वजह से जीन्स एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं, तो फैट प्रोडक्शन बढ़ जाता है, फैट बर्निंग कम होता है, माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन कम होता है, उसके वजह से फैट अक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है सेल्स में एंड फैटी लिवर होता है। सो ये पूरे डिसीजेस में आप देख सकते हैं ये कॉमन फैक्टर है जीन एक्सप्रेशन। सो हम क्या करते हैं, इधर हमारा ट्रीटमेंट ये होता है कि लाइफस्टाइल रिलेटेड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में, इधर हम बोले ना 4 कैटेगरी, एक तो लाइफस्टाइल रिलेटेड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में हम क्या करते हैं, पहले आइडेंटिफाई करते हैं जीन एक्सप्रेशन को और आपके मेटाबॉलिक हेल्थ को, उसके बाद बहुत सारे ब्लड टेस्ट एंड यूरिन एनालिसिस के थ्रू आइडेंटिफाई करके हम रेकमेंड करते हैं किस तरह का डाइट चेंज करना है, आपका सप्लीमेंट हम उसके हिसाब से सप्लीमेंट भी चेंज करते हैं, आपका स्लीप, सिर्फ एक फैक्टर नहीं, पूरा फैक्टर्स को हम चेंज करके हम इसको रिवर्स करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों हमारे पास बहुत एक्सेलेंट रिजल्ट्स हैं, सिर्फ 3 दिन में हम मेजर 3 डिसीजेस जैसे डायबिटीज़ हो, हाई ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी जैसे बीमारियों को हम रिवर्स कर पा रहे हैं ओनली 3 डेज में। बहुत सारे ऐसे CKD के केसेस भी इधर आए हैं जिनका क्रिएटिनिन लेवल 3.6 था, यूरिया 60+ था, वैसे केसेस भी हमने 3 डेज में रिवर्स करके हमने इधर से भेजा है। सो दूसरे डिसऑर्डर्स जैसे थायराइड, फैटी लिवर, PCOD, PCOS एंड फाइब्राइड जैसे उनको क्या है मिनिमम 1 मंथ लगता है क्योंकि वो हार्मोनल रिलेटेड भी होते हैं, सो इट विल टेक एटलीस्ट 1 मंथ। एंड इसके अलावा हम क्लासिया लॉन्जिविटी भी काम कर रहे हैं। एक हो गया क्लास इंस्टीट्यूट ऑफ मेटाबॉलिक हेल्थ जिसमें ये पूरे जो लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर्स आ गए, दूसरा हो गया क्लास इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर हेल्थ, अभी तीसरा हो गया क्लास ऑफ लॉन्जिविटी। ये लॉन्जिविटी क्या है, ये एज को रिवर्स करना है। ये कैसे एज को रिवर्स कर सकते हैं बोले तो एक्चुअली 2 टाइप ऑफ एजेस होते हैं, एक होता है कैलेंडर एज। कैलेंडर एज बोले तो अभी जो हमारा डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जो अभी एज है वो कैलेंडर एज बोलते हैं या क्रोनोलॉजिकल एज बोलते हैं, और एक होता है बॉडी एज। हम पहले एक जेनेटिक एक्सप्रेशन के ज़रिए, माइटोकॉन्ड्रियल हेल्थ के ज़रिए, हम आपका मेटाबॉलिक हेल्थ के ज़रिए आइडेंटिफाई करते हैं कि आपका बॉडी एज क्या है और उसको हम रिवर्स करते हैं थ्रू बाय चेंजिंग जेनेटिक एक्सप्रेशन। जैसे जैसे जेनेटिक एक्सप्रेशन चेंज होता है वैसे वैसे बाल सफ़ेद होना, स्किन पे झुर्रियाँ आना, ये सब होना स्टार्ट होता है। अगर हम इसको रिवर्स करेंगे, जेनेटिक एक्सप्रेशन को चेंज करेंगे तो खुद ब खुद ये सब रिवर्स हो जाएगा। दोस्तों क्लासिया लॉन्जिविटी में एक हम हेल्थ रिस्क भी डिटेक्ट करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास एक AI बेस्ड टेक है। इसमें किसी को अगर हार्ट अटैक होने वाला है या कैंसर होने वाला है या मेटाबॉलिक रिलेटेड प्रॉब्लम होने वाला है तो 6 महीने से 1 साल पहले हमको पता चलता है कि इनको ऐसा होने वाला है। जस्ट इमेजिन करो किसी को हार्ट अटैक होने वाला है, अगर 6 महीने पहले पता चलेगा तो उनकी जान बचा सकते हैं। कैंसर अर्ली स्टेज में पता चलेगा तो उनकी पूरी लाइफ बचा सकते हैं। तो ऐसा भी प्रोग्राम है। अगर इसके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हमें कॉल कीजिए। एंड फोर्थ है क्लास इंस्टीट्यूट ऑफ सेलुलर प्रोग्रामिंग। ये रीजनरेटिव मेडिसिन है। रीजनरेटिव मेडिसिन बोले तो अगेन क्या होता है, ये जो जेनेटिक एक्सप्रेशन चेंज होने से क्या होगा कि कुछ सेल्स में क्या होता है परमानेंट डैमेज हो जाता है कुछ सेल्स में, एंड टिश्यूज़ में, ऑर्गन्स में भी डैमेज होते हैं। तो हम ऐसा अभी इसको लॉन्च नहीं किया है, इस पर रिसर्च चल रहा है, अभी हम रिसर्च कर रहे हैं काफ़ी, हम एक ड्रग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यह ड्रग क्या करेगा, वो जो डैमेज सेल को क्या है स्टेम सेल में कन्वर्ट कर देगा, उसका जेनेटिक एक्सप्रेशन चेंज करके उसको स्टेम सेल में कन्वर्ट करेगा, जिससे क्या होगा अगर डैमेज हुआ, किसी को आंख नहीं दिख रहा है, किडनी प्रॉब्लम है, लिवर चला गया, वैसे आर्गन्स को भी हम कंप्लीटली हम रीजनरेट कर सकते हैं। तो इस पर अभी हम काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द हम इसको लॉन्च करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये 4 स्पेशलिटीज़ हैं क्लासिया इंस्टीट्यूट ऑफ क्लासिया हेल्थ में। मैं आप सभी से गुजारिश करूँगा, आपको समझ में आ गया होगा कि हम किस तरह इसको ट्रीट करते हैं, हमारे पास क्या क्या सर्विसेज हैं, हमारा एक कोर प्रिंसिपल क्या है, इसको अप्रोच का हमारा कैसा है ट्रीटमेंट का, और हाईली एडवांस्ड सोल्यूशन है, काफ़ी सक्सेसफुल थेरेपी है और कम्प्लीटली साइंस बेस्ड अप्रोच है। मैं आप सभी से गुजारिश करूँगा आप आके इसका भरपूर फ़ायदा उठाइए। थैंक यू सो मच।